नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अयोध्या में राम मंदिर का मामला बड़ा होता जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस बुरी तरीके से उसमें घिरे हुए हैं और उसका नतीजा ये दिखाई पड़ रहा है कि अब दोनों में ही, यानी बीजेपी और आरएसएस, इन दोनों में आपस में भी टकराव दिख रहा है और दोनों में अंदरूनी टकराव भी ज़बरदस्त तरीके से न केवल दिख रहा है बल्कि वो सतह पर काफ़ी मुखरता के साथ दिखाई पड़ रहा है। और क्या है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और आज जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी भी एक बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ होगा उसको लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, सवाल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उस बैठक की भी चर्चा की जाएगी। और इधर चुनाव आयोग जिस तरीके से सवालों के घेरे में है उस पर भी सवालों की बौछारें बढ़ती चली जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के दोनों का जो घटक हैं, जो वहाँ पर अलग हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया था, वो उसका जवाब देंगे। उस पर भी क्या अपडेट होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस समय अयोध्या में। चूंकि अयोध्या पर निगाहें सबकी हैं और उससे बीजेपी और आरएसएस बैकफुट पर भी दिख रहे हैं, परेशान भी हैं। बावजूद इसके जो बयान आ रहे हैं और बीजेपी की जिस तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि न केवल वहां पर लूट में उनका पूरा का पूरा साथ रहा है बल्कि हिंदू धर्म के प्रतीकों का कैसे अभी भी इन सब के बावजूद मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले चर्चा करते हैं कि क्या कुछ आज होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। वहां पर ट्रस्ट की बैठक हो रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा, जो चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं, सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर लग रहे हैं, उनकी गतिविधियां सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया ये गया पिछले दिनों कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा उनका किसी ने देखा नहीं है। उन्होंने और अनिल मिश्रा दोनों ने इस्तीफा दे रखा है। उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या न किया जाए इस पर आज की बैठक में फैसला होगा, ट्रस्ट की बैठक में। लेकिन कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी उस बैठक में पहले से ही कह चुके हैं कि वो नहीं रहेंगे। उनमें कोषाध्यक्ष गोपाल गिरी का भी नाम शामिल है। क्यों नहीं रहेंगे? ये वही गोपाल गिरी हैं जिन्होंने सूचना दी थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। यद्यपि उन्होंने भी दिखाया नहीं था कि उस इस्तीफा में क्या उन्होंने लिखा है, क्या कुछ कहा है। इस्तीफे की कॉपी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की थी, केवल इस्तीफा दिया है, ये बात कही थी। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकरण से जितनी कोशिश की गई कि उस पर पर्दा डाला जाए वो उतना ही ज़्यादा लोगों के सामने आने लगा। और इस केवल चढ़ावा चोरी नहीं बल्कि तमाम और वहाँ कैसे घोटाले किए गए हैं, वो भी आस्था के नाम पर लोगों की आस्था का, भावनाओं का किस तरीके से वहाँ मिसयूज़ किया गया है, वो भी सामने आया, जिसके कारण ये नाराजगी लोगों की, आम जनता की बढ़ती चली गई। अब आज की जब ट्रस्ट की ये बैठक हो रही है तो अब बड़ा सवाल ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की केवल छुट्टी होगी या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी दर्ज होगी, ये दोनों जेल भी जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो अमलेंदु जी यही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चोरी का जिनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और इसी को लेकर बात चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि जिनके नाम एसआईटी की रिपोर्ट में आए हैं, जो मीडिया में जो खबरें आई हैं, उसका चूंकि खंडन कहीं से भी नहीं आया, तो क्या ये चोर जो हैं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आरएसएस भी मजबूर हुआ है ये कहने के लिए कि साहब भावनाएं आहत हुई राम भक्तों की, लेकिन राम भक्तों की भावनाएं तो तभी आहत हो गई थी जब आरएसएस ने इस पर कब्जा कर लिया था पूरे मंदिर पर जी। जब पूरे ट्रस्ट पे कब्जा आरएसएस का हो गया, जब बनेगा सरकार के पैसे से, बनेगा आम टैक्स पे पैसे से, भक्तों के चंदे से आरएसएस उस पर कब्जा कैसे कर लेगा? आरएसएस के लोग ही सारे उस पर क्यों कब्जा कर लेंगे? तो आरएसएस का हिंदू धर्म से क्या लेना देना है? तो ये तो मतलब जो आप कर चुके, तो अब अगर इस तरह की चोरियां हो रही हैं तो इसके लिए आरएसएस इससे पल्ला कैसे झाड़ सकता है? तो बैकफुट पर भी आरएसएस समीर जी नज़र आ रहा है और मजबूर होना पड़ा आरएसएस को। आरएसएस के जो कार्यवाह हैं, जो नंबर 2 की पोजीशन वाले हैं, दत्तात्रेय होसबोले, उनको बयान जारी करना पड़ा। और मोहन भागवत जो है नंबर 1 हैं, उनको कहना पड़ा कि जो होसबोले का बयान है वही आरएसएस का हमारा बयान है। तो यानी बैकफुट पर नज़र आते हुआ बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी, होसबोले ने बयान जारी किया, आरएसएस ने उसका आधिकारिक रूप से उनका बयान जारी किया, उनके बयान में इसकी निंदा की गई जो कुछ वहां हुआ है। लेकिन भागवत ने महीने भर बाद आपका ये बयान भी आ रहा है और आप इतना नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर आप अपनी तरफ से भी कोई बयान दे रहे नहीं। वो ठीक है, वो तो आधिकारिक बयान संघ का आया ही। बिल्कुल बिल्कुल, जो आधिकारिक बयान आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, कहने के लिए कुछ नहीं है समीर जी। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, उससे आपकी भावनाएं आहत हैं, तो भाई ये बताइए आपको कब मालूम पड़ा कि राम मंदिर में चोरी हो गई है?
चढ़ावा चोरी हो गई है। और कोई नया मामला तो है नहीं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पहले दिन से सब हो रहा है। पहले दिन से हो रहा है, तो जो बात ब्रजभूषण शरण सिंह को मालूम है कि पहले दिन से सब हो रहा है, वो मोहन भागवत को, आरएसएस को पहले दिन से क्यों नहीं मालूम है? बड़ा सवाल समीर जी है। और अगर पहले दिन से आपको मालूम है तो आरएसएस पे खामोश क्यों रहा? तो क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये चढ़ावे का पैसा जो है समीर जी, ये आरएसएस को और बीजेपी को भी जा रहा था, तो इसका मतलब ठीक है विपक्ष के आरोप फिर सही है, फिर वरना फिर इतने समय बाद आरएसएस जो है वो क्यों ये बात कह पा रहा है समीर जी, इसको लेकर समझा जा सकता है। बिल्कुल ये समझा जा सकता है। अब चूंकि 20 तारीख से 20 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, उसमें भी ये मुद्दा उठना है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राजनीतिक मुद्दा तो अपनी जगह है, लोग जो आम हिंदू हैं वो जिन्होंने आस्था से वहां पर गए, दर्शन किए, उन्होंने चढ़ावा दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो उनकी क्षमता थी उसके मुताबिक ज्यादा वहां पर चढ़ावा दिया, वो सारे चढ़ावे में, दान में दी गई चीजें वहां से गायब हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सब कहां चला गया? इसको लेकर ये मामला चूंकि संसद में भी उठना है, विपक्ष उस पर उसको उठाएगा ही, इसलिए पहले ही ये कोशिश की जा रही है कि कोई कार्रवाई करके कम से कम दिखा दिया जाए। राज्य सरकार ने कार्रवाई के नाम पर एसआईटी गठित की, लेकिन वो अभी तक सवालों के घेरे में है। अब तक उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई, जबकि वो जांच कब का कर चुकी है। 3 सदस्यीय एसआईटी 6 दिन अयोध्या में रही, लेकिन उसको मिला क्या अब तक किसी को नहीं पता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि ये भी एक शब्द होता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया। इस्तीफा देने की बात ही आ रही है, चंपत राय ने कहीं भी आकर अपने इस्तीफे की घोषणा नहीं की और ना ही इस्तीफे की कॉपी किसी ने देखी है। बहरहाल संसद में इसको लेकर हंगामा होना तय है। विपक्ष इस पर सरकार को घेरेगा, सरकार को इसलिए घेरेगा कि सरकार से उसका मतलब है या नहीं, उसमें सरकार के लोग हैं या नहीं, ये अलग मुद्दा है। ट्रस्ट के गठन की घोषणा उसी संसद में हुई थी और प्रधानमंत्री ने की थी, इसलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्यों का जो वहाँ पर मनोनयन किया गया, नियुक्त किया गया, वो सब कुछ उनके मुताबिक किया गया, तो जिम्मेदार होंगे। पूरा विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। सुप्रिया सुले हैं एनसीपी की सांसद, वो कह रही हैं कि हम संसद के सत्र में, मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। क्या कह रही हैं एक बार सुन लेते हैं सुप्रिया सुले को, कि जो राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उस पर संसद में चर्चा होगी, चर्चा के लिए दबाव बनाएगा विपक्ष। क्यों चर्चा होगी ये भी वो बता रही हैं। जाए तो पूरी तरह से लीक हो चुका है, लोग काफी मरे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो राम मंदिर का जो चलने का लेकर घोटाला चल रहा है हम ये संसद में उठाएंगे। बहुत जिस मेहनत से, प्यार से, श्रद्धा से वो मंदिर बनाया गया है, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होगा तो ये बहुत घिनौनी बात है। हमको शौक लग रहा है। उज्जैन, अयोध्या से उज्जैन, हमारे श्रद्धा स्थान में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, हम इसका खंडन करते हैं और पार्लियामेंट में हम इसकी पूरी इंक्वायरी मांगते हैं। माहौल में दरार गिरी है, उसके नीचे 2 घर दबे चुके हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए ये सारी चीजों की। तो संसद में भी ये मुद्दा उठेगा और अयोध्या से लेकर उज्जैन तक, और यही नहीं, इधर जो पिछले दिनों बद्रीनाथ में हम लोगों ने इस कार्यक्रम में चर्चा भी की थी, बद्रीनाथ के मंदिर में कैसे वहाँ भी बड़े पैमाने पर चोरी की खबरें आ रही हैं, वहाँ पर आंतरिक रूप से जांच भी कराई जा रही है, वहाँ का ट्रस्ट जांच करा रहा है। इन सब पर सरकार को घेरा जाएगा, और इसलिए घेरा जाएगा क्योंकि देश के मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी। और मतलब देश के जितने भी मंदिर हैं, खासतौर से वो बड़े मंदिर जिनका चढ़ावा बहुत ज़्यादा आता है, उन मंदिरों पे आरएसएस कब्जा करना चाहता है। ये बातें अब होना शुरू हो गई हैं, और ये चिंताएं सिर्फ जो है राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं, बल्कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से आना शुरू हो गई हैं। और जहाँ जहाँ आरएसएस का कब्जा हो गया है, वहाँ से इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ की हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा की थी समीर जी, की मोदी जी ने वहीं जाकर जो थे वो तपस्या की थी, तो तपस्या में कमी रह गई, तो इसीलिए वहाँ का भी मसला सामने आ रहा है। शंकराचार्य जब कह रहे थे कि 450 क्विंटल सोना जो है वहाँ से चोरी हो गया है, तब तो कहा जा रहा था शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं, शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं। अब जब वहाँ के जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं या सचिव जिनका हमने सुनाया था, वो जब कह रहे हैं, तब क्या है फिर?
और शंकराचार्य यहाँ भी कह रहे थे, वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि वाराणसी में, अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च प्रतीक हैं, उन्हीं को गैर हिंदू बताने की कोशिश की गई। उन्हीं को गैर हिंदू बताने की कोशिश की गई। यानी अब शंकराचार्य को भी हिंदू होने का प्रमाण पत्र मोदी जी देंगे। अब मोदी दे रहे हैं, बीजेपी वाले देंगे और संघ वाले देंगे। और ये कितने हिंदू विरोधी हैं ये आरएसएस बीजेपी वाले समीर जी, इसका भी हम लोग दिखाएंगे कि एक वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहा है। हम लोगों की भावना जो है आहत हुई है समीर जी, हिंदुओं की भावना आहत हुई है उस वीडियो से। वो वीडियो हम जब दिखाएंगे जो है, हाँ बिल्कुल, वो भी हम दिखाएंगे। उसको पहले एक बार सुन लेते हैं कि जो आरएसएस पर वहां पर की क्या उसको उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, हिसाब देने का मुद्दा जो प्रियंक खरगे ने उठाया था और अभी भी वो अपनी बात पर कायम है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस इनकी अपनी मिली भगत क्या है और ये क्या कुछ करना चाहते हैं, ये अयोध्या में दिखाई पड़ गया है सीधे सीधे कि पूरे देश के जो बड़े मंदिर हैं, एक तो ये कि सारे जगहों पर ये हर बड़ी धार्मिक जगहों पर एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं और उस मंदिर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये उनकी अपनी कोशिशें हैं। सुन लेते हैं, प्रियंक खरगे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस पर पिछले कुछ दिनों से वो लगातार हमलावर हैं। Sir, Uddhav Thackeray launched the campaign that BJP Mukta Rama Raksha campaign. What do you like to say? See, it is just not about Mr. Thackeray launching. Both RSS and the BJP have to give answers to the people. They were the ones who were in the forefront of everything, took credit for everything. They took credit for the Supreme Court verdict. They took credit for the foundation, they took credit for inauguration, they took credit for Pran Pratishthapan, they took credit for Dhwajarohan. Now, when the fraud has happened, why are they so silent? And I am 100% sure that the proceeds of this crime has gone even to the top level of the RSS. That's why they are not registered. If they are registered, they have to give a statement of accounts. So God knows who has looted how much. And in the name of Lord Ram, you are the ones who are politicizing Maryada Purushottam Rama, and you are looting in his name. And when the loot has happened, you are keeping quiet. Whether it is Mr. Champak Rai, Mr. Mishra, or Mr. Gopal, they have all learnt the tricks from RSS. No, they are from VHP. VHP is an official arm of the RSS. So why are they silent now? The idea is not BJP Mukt Ram Mandir Trust or anything. BJP and RSS Mukt Desh हमको चाहिए, तभी थोड़ा सुकून रहेगा. So today is a meeting on this. See, that is their trust issue. They should answer people. Where is the transparency that they speak about? Is this the way they conduct themselves in the name of Ram? Ram Ram Japna, Paraya Mal Apna. That's what they are doing now. तो ये किस तरीके से बिल्कुल कह रहे हैं कि जब उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसीलिए नहीं है कि वो चाहे जितनी लूट खसोट करे उसकी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं बनेगी और जो मन होगा मोहन भागवत की तरह बयान दे देंगे कि हाँ हम उनकी बातों से सहमत हैं या जो कुछ भी है। लेकिन सीधे सीधे अमलेंदु जी कह रहे हैं प्रियंक खरगे, और ये बात प्रियंक खरगे ही नहीं, अब तो बीजेपी और आरएसएस के भी लोग कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने इनको बनाया है। केवल 2-4 जो कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है वही चोर नहीं है, ये बड़े डकैत भी उसमें शामिल है। और डकैती का ये माल कहाँ तक गया है, चूंकि सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ तक की बात आ रही है, वो इन 4-6 कर्मचारियों ने अपने घर पे नहीं रख लिए है। जो बरामदगी भी हुई है कुछ लाख रुपए की हुई है। चोरी जो है बताया जा रहा है 2000 करोड़ रुपए की हुई है। तो 2000 करोड़ रुपए की चोरी में केवल 20 लाख अगर बरामद हुए तो बाकी कहाँ गया? तो ये क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक? तो इसका मतलब जिनके पास वो पैसा पहुंचा है वो बड़े लोग हैं, जिनके पास एसआईटी की और पुलिस की हिम्मत नहीं है उनको पकड़ने की। अब मान लीजिए जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि ये इसी पैसे से सांसद खरीदे गए, जो कि समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी दोनों खुलकर आरोप लगा रहे हैं। तो अगर इन पैसे से सांसद खरीदे गए, इसमें ये इस्तेमाल हुआ, तो पुलिस की क्या हिम्मत है वो पकड़ ले?
इन लोगों को। लेकिन जो कह रहे हैं प्रियंक खड़गे, वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं एकदम से कि अब जब धोखाधड़ी हुई तो वे इस पर चुप क्यों हैं। और मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि सब राजस्व की कमाई आरएसएस के टॉप लेवल तक भी पहुंची है, इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये साफ कह रहे हैं प्रियंक खड़गे। और कह रहे हैं कि तो भगवान नहीं जाने किसने लूटा है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, उनके नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं। चाहे चंपत राय हो, चाहे मिश्रा हो या गोपाल, इन सब ने आरएसएस से ही ये हथकंडे सीखे हैं। और समीर जी, जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत कहते हैं कि वो तो राष्ट्र निर्माण का काम करता है, आरएसएस चरित्र निर्माण का काम करता है। तो यही चरित्र निर्माण किया था चंपत राय बंसल का। और यही सवाल पूछा जा रहा है। यही पूछा जा रहा है, यही आपने चरित्र निर्माण किया था गोपाल राव का, यही चरित्र निर्माण किया था आपने अनिल मिश्रा का, यही चरित्र निर्माण आपने आरएसएस के लोगों का किया और पूरी बीजेपी का। यही तो लिख रहे हैं प्रियंक खड़गे, आगे यही लिख रहे हैं कि आरएसएस की ही एक आधिकारिक शाखा है और मतलब जो बीजेपी है और विश्व हिंदू परिषद हो चाहे जो हो, इसके अलावा मकसद बीजेपी मुक्त राम मंदिर ट्रस्ट नहीं है और हम बीजेपी और आरएसएस मुक्त देश चाहते हैं, ये उनका कहना है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि क्या राम के नाम पर वे ऐसा ही व्यवहार करते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। पराया, यहाँ तो पराया माल भी नहीं है, अपना माल, मतलब हिंदुओं का माल, हिंदुओं के माल पे डाका डाल दिया। भगवान का माल, भगवान के नाम पर जो पराया माल हो भले, लेकिन लोगों ने तो भगवान के नाम पर वो दिया है। तो भगवान के घर में आपने डाका डाल लिया। तो ये तो सबसे बड़े डकैत तो यही निकले कि भगवान के घर भी डाका डालने, मतलब इन्हें ये भी नहीं है कि ऊपर वाला देख रहा है। समीर जी, हम लोग तो अगर कुछ गलत करते इससे बड़ा नास्तिक कौन होगा, ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है। हम लोग तो सुबह उठ के पूजा करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो अपराध हुए उनको क्षमा करना, जाने अनजाने में जो हुए, क्योंकि कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है। लेकिन ये तो सबसे बड़े नास्तिक है, ये तो भगवान राम को मानते ही नहीं, वही जाके चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां डाल रहे हैं। बिल्कुल, जो भगवान राम के नाम पर जो चीजें दी गई हैं उन्हीं को उठाकर अपने घर में ले आ रहे हैं। बहरहाल, लेकिन यहाँ इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो ये कि ये विश्व हिंदू परिषद के या आरएसएस के ये लोग, और अभी तक ये था कि केवल कुछ ट्रोल्स नहीं बल्कि अब तो जिम्मेदार लोग भी, वीएचपी के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो ये कह रहे हैं कि जवाब मांगा जाए किससे, इसके बारे में लूट खसोट की है वहां पर बैठे आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और जिम्मेदार इसमें बड़े जो लेवल के इनके जो नेता हैं, लोग हैं, उनको बताया जा रहा है। आलोक कुमार कह रहे हैं कि यहां जवाब मांगा जाए उन विपक्षी नेताओं से जिन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि यहां इतने पैसे की लूट हुई। और प्रियंका गांधी से, रामगोपाल यादव से, अखिलेश यादव से, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम जैसे लोगों से भी या आम श्रद्धालु जो हैं उनसे भी कहें कि इन सबको बुलाइए और जेल में डालिए, सबसे पूछताछ कीजिए। बिल्कुल 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 समीर जी। और इसको लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के अब राज्यसभा सदस्य भी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो बड़ी तीखी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चोरी करें संघी और जवाब और सबूत दे प्रियंका गांधी। मतलब चोरी करें संघी जो है आरएसएस के लोग जो ट्रस्ट में शामिल हैं, उसके ट्रस्टी हैं, वो करें और जवाब दें प्रियंका गांधी। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, तो पवन खेड़ा को हम ये सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं और इनके जो कहा जा रहा है कि ये जवाब दें, आखिर इनसे आप कौन सा जवाब मांगेंगे। बहरहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। साथियों, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी, डकैती के आरोप लग रहे हैं। रोज नया सबूत, रोज नए तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू नाम के संगठन हैं, हिंदू नाम जो रखते हैं संगठन अपना, और पूरे विश्व में ठेका लेकर घूम रहे हैं हिंदू समाज का, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे, जो खुद तो गैर पंजीकृत हैं लेकिन हिंदुओं के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं पूरे विश्व में, उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया आयोग से कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। अब कल को आप तमाम मीडिया हाउसेस को नोटिस देंगे कि साहब सबूत ला कर दो चोरी हुई है। नृपेन मिश्रा सर्वे सर्वा, वो कहते हैं कि चोरी नहीं डकैती हुई है, उनको नोटिस दे रहे हो। महिपाल सिंह तो आप ही के सदस्य थे विश्व हिंदू परिषद के, अकाउंटेंट रहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, वो कह रहे हैं कि नोटों की गड्डियां इधर से उधर होती थी, उनको नोटिस दोगे। रजनीश सिंह को नोटिस दोगे, विनय कटियार को नोटिस दोगे, किसको नोटिस दोगे?
हमारे तमाम शंकराचार्यों को नोटिस दोगे, संत समाज को नोटिस दोगे, जिनको आपने दरकिनार करके रखा हुआ ताकि ट्रस्ट संघ के कब्जे में रहे, और नोटिस ही देना है तो जाओ लक्ष्मी नारायण को नोटिस दो। पूर्व गृह सचिव हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोने की एक रामचरितमानस अयोध्या के मंदिर को दान दी थी। जाइए सिंधी समाज को नोटिस दीजिए, जिन्होंने 200 किलो चांदी दान में दी थी, कोई अता पता नहीं दे पाए आप। जाइए उन तमाम भक्तजनों को नोटिस दीजिए जिन्होंने 1 रुपए का सिक्का भी अगर दान पेटी में डाला है तो उनको भी नोटिस दीजिए साहब, क्या आपने डाला या नहीं डाला सिक्का, चलो सबूत दीजिए। या जिन्होंने ईंटों का योगदान दिया था मंदिर बनने से पहले। विश्व हिंदू परिषद पर तो निर्मोही अखाड़ा आरोप लगा चुका है 1400 करोड़ के गबन का, घोटाले का, वो भी चंदा चोरी थी, नोटिस दिया आपने उनको। तो हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए, लेकिन हिंदू समाज को बदनाम मत कीजिए, हिंदू समाज से अपनी दुकानें चलाना बंद कीजिए। आपकी नियत नहीं है कि चोरों को पकड़ना, आपकी नियत यह भी नहीं है कि चोरी को पकड़ना, आपकी नियत सिर्फ यही है जो मंदिर बनने से पहले थी, कि हिंदू समाज को किसी तरह से भावनात्मक बनाना, फिर उनके साथ चोरी चकारी करना। तो ये वहाँ पर किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू मंदिर में जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने, उन्हीं के अपने कर्मचारियों, बड़े लोगों ने वहाँ पर मिलकर ये लूटपाट को अंजाम दिया है, तो उससे पूरा का पूरा हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। निश्चित तौर पर बदनाम हो रहा है कि जब मंदिर में बैठकर मंदिर की सेवा में लगे लोग ही मंदिर को लूट ले रहे हैं, तो फिर ईश्वर को किस तरीके से क्या वो मानते होंगे? मतलब बहुत सामान्य सा सवाल है। अब बस देखना ये है कि कहीं आरएसएस ये ना कह दे कि चंपत राय आरएसएस के मेंबर नहीं है। फ्रिंज एलिमेंट फ्रिंज अभी तक है वो उसके हैं, लेकिन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चंपत राय कहाँ से दिखाएंगे रसीद की मेंबर है? तो रसीद तो देता नहीं है आरएसएस, तो चंपत राय कहाँ से दिखाएंगे कि मैं आरएसएस का मेंबर हूँ? तो कल को कह सकता है आरएसएस की, आरएसएस के मेंबर ही नहीं चंपत राय, आरएसएस के मेंबर ही नहीं है गोपाल राव, आरएसएस के मेंबर ही नहीं है अनिल मिश्रा, आरएसएस के मेंबर ही नहीं है टिन्नू यादव। कल को कह देगा आरएसएस कि हमारी मेंबर ही नहीं है। मोदी जी से जानो, मोदी जी ने भर्ती किया था, तो मोदी जी क्या जवाब देंगे? मोदी जी खुद अपनी पर्ची नहीं दिखा पाएंगे कि आरएसएस के मेंबर हैं कि नहीं है। कच्छा पहनने से वो जो खाकी रंग का उसी से केवल हो जाते हैं कि आरएसएस के मेंबर। तो ये तो जो पूछ रहे हैं प्रियंक खड़गे, वो बड़ा वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसीलिए ये क्या चोरियां डकैतियां जो हो रही हैं, तो इसलिए हो रही हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसीलिए। तो ये प्रियंक खड़गे का सवाल है। बिल्कुल, और की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही तो बनती ही नहीं है, तो आप जो चाहें वो करें। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है अमलेंदु जी कि जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही है, उसके लोगों को आपने बैठाकर ट्रस्ट में डाल दिया। और डाला किसने है? वो भी सीधे सीधे विनय कटियार जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता तक यही पूछ रहे हैं। और वो तो संघ परिवार के बहुत ही अहम और एक तरीके से कहा जाए कि बहुत, जिसको कहते हैं, अपने समय के बड़े मुखर व्यक्ति हुआ करते थे, बजरंग दल के संस्थापक थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बजरंग दल के संस्थापक थे, राम मंदिर आंदोलन के बड़े हीरो थे उस समय। और जो 5-6 लोग जो उस समय बड़े तेज तर्रार और बड़े फायर ब्रांड समझे जाते थे, उनमें विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, अशोक सिंघल, यही जो थे सब फ्रेंच फुट पर खेलने वाले लोग हुआ करते थे। सब आजकल सब मैदान के बाहर है, सब बर्फ में लगा दिए गए सब किनारे कर दिए गए, राजनीति से ही संन्यास होगा। आप सब सारे उनको लगा दिया गया इस ट्रस्ट में, जो जिनका मंदिर निर्माण से कभी कोई मतलब नहीं था। शाह के ऊपर तो आरोप है कि गोली उन्होंने चलवाई थी। अखिलेश यादव ने तो संसद में कहा कि जिसने गोली चलवाई थी उसे तुमने ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया है। और इसका कोई जवाब नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर भी, बाहर तो खैर जवाब क्या देंगे। तो ये समझिए इनका। बिल्कुल, तो लेकिन इसका ये जो सवाल है ये अब पीछा नहीं छोड़ रहा है, न तो आरएसएस का और न ही बीजेपी का या विश्व हिंदू परिषद का, क्योंकि सीधे सीधे इस चढ़ावा चोरी या वहां पर जो भी अनियमितताएं हुई है उसमें इन लोगों का हाथ है। और इनके अपने लोग ही पकड़े भी गए हैं, जो छोटे मोटे कर्मचारी भी हैं, उनका सबका संबंध कहीं न कहीं आरएसएस से है और इन पदाधिकारियों से है जिन्होंने उनको वहां पर नियुक्त किया है। तो अब क्या होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्तीफा दे देने से
चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोग ये इस अपराध से ये मुक्त हो जाएंगे या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ये बड़ा सवाल है। कोशिश यही की जा रही है कि इनसे इस्तीफा मांग लिया जाए और इनको फिर उससे परिदृश्य से हटा दिया जाए। लेकिन अमलेंदु जी, अब बीजेपी और आरएसएस के भीतर से ही अब लोग इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसकी मांग करेंगे, क्योंकि ये पूरे अयोध्या में ये दिखाई पड़ रहा है जो कुछ माहौल वहां बना है। वहां पर वकीलों का जो आंदोलन चल रहा है वो हम लोग आपको लगातार बता ही रहे हैं उसके बारे में। यहां जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कीर्ति आजाद, एक बार उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस लूट खसोट में भगवान राम को और भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। कीर्ति आजाद को सुनते हैं। राम मंदिर में राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, वहाँ तो डकैती हुई है। मीटिंग क्या है, ये तो सब कुछ आप देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे प्रधानमंत्री ने बनाया, एचएमओ ने बनाया, उसके अंदर सीनियर अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी चुने हुए, इन्हीं लोगों ने चुने थे, इन्होंने ही कमेटी बनाई थी। वीएचपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, इन लोगों ने मिल करके वहाँ लूट मचाई है। ये सभी बरी हो जाएंगे, सबको बेल मिल जाएगी यदि कोई केस भी हुआ तो। जब पहले ही दिन 80 लाख रुपए पकड़े गए तो उसी दिन एफआईआर होना चाहिए था। एफआईआर हुआ नहीं, वो उठा करके ले जाके उन्होंने मंदिर में पैसा रख दिया, कहा कोई नुकसान हुआ नहीं। तो ये दिखाता है कि लीपापोती कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। अभी देखिए ना, पीछे एक सेक्रेटरी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि 1 किलो सोने का बना हुआ रामायण उन्होंने दिया था, उसकी रसीद तक नहीं मिली। चंपत राय के पास जाते रहे, चंपत राय उनको 9-9 घंटे तक बिठा करके ऐसे ही भगाते रहे। शिलाएं जो सिंधी समाज ने दी थी 200 किलो की चांदी की, वो कहाँ गई? उसका रसीद आज तक किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े आभूषण हमने देखे, टीवी चैनल्स पे देखे, न्यूज़ चैनल्स पे देखे, सोना चांदी दिया गया, अनगिनत थे। कोई प्रमाण मांगे तो प्रमाण तो इन्हीं के पास से मिलेंगे। पुलिस कस्टडी ली नहीं गई, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। वहाँ पर जो दूसरे जेल के अंदर लोग थे उन्होंने उनको सिखाया कि तुमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, सब कुछ अपने ऊपर ले लो। और बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, शार्क हैं, उन सबों को बचाया जा रहा है। यह इतनी बड़ी बात है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है इस समय। जिस प्रकार की डकैती हुई है वहाँ पर, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हुए पहुँचे इस स्थान पर, आज उसी राम के नाम को लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। इसका हिसाब कोई नहीं देगा। झंडे वाला में कैसे बनी आरएसएस की इतनी बड़ी बिल्डिंग? किसने बनाई, कहाँ का, किसने दिया पैसा? इनकम टैक्स किया कुछ? ऑडिटेड अकाउंट्स हैं इनके? कुछ नहीं है। सब यहाँ से चोरी होती है, मंदिरों से चोरी होती है। सर, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि तो ये किस तरीके से ये अब सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि इन्हीं मंदिरों से पैसा लूटा गया और उस लूट के पैसे का इस्तेमाल यहाँ आरएसएस के दफ्तरों को, आरएसएस के लोगों को धनवान बनाने में किया गया। और क्यों नहीं लगेंगे अमलेंदु जी? दोनों के उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं, लूट के भी उदाहरण सामने आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ आपके जो संपन्नता बढ़ रही है उसके भी उदाहरण आ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, तमाम स्वयंसेवक जो हैं, जो पहले घुटन्ना पहन के जो थे वो खिचड़ी खाया करते थे देशी घी की, अब वो तमाम 5 स्टार होटलों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी गाड़ियों से घूमते हैं जी, जो साइकिलों पे घूमा करते थे। तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा? जाहिर सी बात है। अब कीर्ति आजाद तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिरों से जो पैसा लूटा गया उससे ही आरएसएस के दफ्तर बन रहे हैं। अब बताया जाता है कि वो 4 टावर का जो है बन गया है 7 स्टार दफ्तर आरएसएस का, झंडे वाला नाला। 4 टावर हैं, 20 या 22 मंजिला ऐसा बताया जाता है। हमने तो देखा नहीं, वो चर्चा है, वही चर्चा बता रहे हैं। तो ये कहाँ से बन गया भाई? तो आरएसएस ने इसका वो हिसाब किताब दिया, वो पूछ रहे हैं। इनकम टैक्स ने इस पर छापा मारा, ईडी पहुंची जांच करने के लिए, पैसा कहाँ से आया है। ईडी में हिम्मत की आरएसएस के दफ्तर पर जाकर छापा मारे कि तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया है? 4 टावर तुमने खड़े कर लिए, ये पैसा कहाँ से आया, इसका अकाउंट दिखाओ। है कोई? नहीं है।
तो यही बात वो कह रहे हैं। लेकिन समीर जी, इधर कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, वो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और जो आंदोलन चल रहा है उनका छात्रों की गूंज उसको लेकर, वहाँ भी हम लोग चल सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा न केवल मंदिर का ये बना हुआ है, बल्कि जो शिक्षा व्यवस्था इस समय जो चौपट होती जा रही है, परीक्षाएं, हर परीक्षा धांधली का शिकार हो रही है, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस का जो छात्र विंग है और युवा विंग है वो सड़कों पर है। अब उसी को लेकर क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे क्या घटनाक्रम हो रहा है। इधर महंत नृत्य गोपाल दास का भी एक बयान आया है और वो भी कह रहे हैं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था आहत हुई है और जो इसके दोषी हैं उन्हें बड़ा दंड दिया जाना चाहिए। उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले एक बार देखते हैं कि कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल, आप खुद उस बैठक में मौजूद थे, वैसी परिस्थिति तो नहीं आने वाली आने वाले समय। देखिए, बिहार में कैसे संगठन सृजन हो रहा है इसके विषय में आपको बिहार के प्रभारी और पीसीसी प्रेसिडेंट बताएंगे, मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। लेकिन यहाँ जो आपने एनएसयूआई के इलेक्शन रिस्टोरेशन को लेकर के कुछ सवाल उठाए हैं, एक तो एनएसयूआई में इलेक्शन होता रहा है, एनएसयूआई में इलेक्शन बीच के दिनों में बंद हो गया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि बीच में कोविड था, हम सब जानते हैं, कैंपसेस बंद थे और एनएसयूआई पूरी तरह से विद्यार्थियों का संगठन है। तो जैसे किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका खेत है, तो छात्र आंदोलन के लिए और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका सबसे बड़ा ग्राउंड जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस देश में लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म किया जा रहा है या उसका गला दबाया जा रहा है। अव्वल तो होना ये चाहिए था कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव होते। स्थिति ये है कि जेएनयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में भी बाकी जैसे जामिया में चुनाव नहीं होता है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, आईपी यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव नहीं होते हैं, यूपी के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में चुनाव बंद हैं, बीएचयू में चुनाव नहीं हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता, तो गिने चुने विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं। और इसका दूरगामी असर ये है कि देश में शिक्षा की ऐसी स्थिति आ गई है कि विद्यार्थी ये महसूस करने लगे हैं कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला ही नहीं है। तो एक नवजात को उसके शुरुआती जीवन में ही उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उससे यदि उसको अवेयर नहीं कराया जाए तो फिर हम समाज में नागरिक नहीं गुलाम पैदा करेंगे। और इसी गुलाम मानसिकता का नतीजा देखिए आप कि आज सरकार के खिलाफ साधारण सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह हो गया है। सवाल पूछने की यह प्रक्रिया, आलोचनात्मक समझ, जनता को नागरिक होने का, तो ये यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कन्हैया कुमार। अभी फिर एक बार चलेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इस समय जो पूरा हंगामा मचा हुआ है वो इस बात पर मचा हुआ है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन जो और गोपाल राव, ये जो लोग वहाँ पर चढ़ावा चोरी की घटना में सबसे बड़े अभियुक्त बताए जा रहे हैं, इनका केवल इस्तीफे भर से इनका अपराध है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबरें आ रही, चूँकि आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, लेकिन इस ट्रस्ट की बैठक से पहले जिस तरह से एक वहाँ पर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का एक बयान आया है, उस बयान से ये पता चल रहा है कि ट्रस्ट के भीतर भी इन तीनों लोगों को या के खिलाफ किस तरीके से था। आपको याद होगा अमलेंदु जी, नृत्य गोपाल दास को तो पहले ट्रस्ट में शामिल ही नहीं किया जा रहा था। ये तो बड़ा दबाव पड़ा कि भाई पूरे मंदिर आंदोलन के वो प्रणेता हैं और वही नहीं ट्रस्ट में रहेंगे तो क्या सारे के सारे बाहर के लोग रहेंगे। ये उनकी एक चिट्ठी आई है महंत नृत्य गोपाल दास की, और इस पत्र में लिखा है उन्होंने कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, जिन्होंने भी ये काम किया है, ये घृणित काम किया है, उनके काम खिलाफ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वे हर व्यक्ति की जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कहना है उनका
महंत नृत्य गोपाल दास का, लेकिन इन्होंने जय श्री राम नहीं लिखा है, इन्होंने भी जय श्री सीताराम कहा है। समीर जी, पर वही ये लोग लिखते हैं। ये आप जो उस दिन आप कह रहे थे कि ये नारा बनाया हुआ है, ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए। अयोध्या में आप जिससे भी पूछेंगे वो यही करते हैं, राम 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 राम, जय सीताराम, जय सिया राम, यही कहते हैं। ये जय श्री राम जो है ये आरएसएस और बीजेपी ने जो है ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बदनाम करने के लिए बनाया। तो असली जो है वो जय सीताराम, जय सिया राम, राम राम यही है, यही कहता है। लेकिन समीर जी, इस समय एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो है आज इस पर सुनवाई करेगी। अब देखते हैं कि याचिका स्वीकृत होती है, नहीं होती है, क्या होता है, ये देखा जाएगा। बिल्कुल, वहां पर कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए या ना कराई जाए, इस पर फैसला हाई कोर्ट देगा। चूंकि राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, एसआईटी वहां पर बनाई गई, उस एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्या कुछ हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कोई 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर जरूर हुई, 8 कर्मचारियों के खिलाफ उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए के घपले की खबरें आ रही है, इसमें यही 8 कर्मचारी दोषी हैं? इनके ऊपर किसी बड़े पदाधिकारी का कोई हाथ नहीं है, या ये बड़े पदाधिकारी केवल इस्तीफा दे देने से ये बच जाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि बड़े लोग हैं तो वो इस्तीफा देंगे, छोटे लोग हैं वो जेल जाएंगे। और अगर जिसको कहा जाए कि ये घपला जो घोटाला हुआ है इसकी बंदर बांट हुई होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों रुपए जो है वो छोटे लोगों के पास गए हों और कुछ रुपए बड़े लोगों के पास गए। बिल्कुल समीर जी, ये बंदर बांट जो हुआ होगा, ये बंदर बांट जाहिर सी बात है कि ये छोटा मोटा काम तो नहीं होगा, और इसको समझा जा सकता है समीर जी। अब जो राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है, इसके जो ट्रेजरार है स्वामी गोविंद गिरी, उनका भी समीर जी बयान आ गया है, वो भी हम लोग सुनेंगे उनके बयान को भी, और वो कह रहे हैं कि वो इस बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि वो स्वामी गोविंद गिरी जो है वो क्या कह रहे हैं, और उनका साफ तौर पे जो कहना है वो यही है कि हम इसमें नहीं जा रहे हैं। ये गीता परिवार जो है उसके संस्थापक भी हैं स्वामी गोविंद गिरी जी, इनको हम लोग सुन सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसके कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने ही एक सूचना दी थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे पर आज विचार होगा, लेकिन खुद वो उस बैठक में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं गोपाल गिरी। मैं अभी कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं 4 दिन यहाँ पर हूँ। आज रात के बाद कल परसों आप तो मीडिया आप शामिल हो रहे हैं, तो बनाए हम लोग बहुत स्तब्ध हैं। मैं आप शामिल हो रहे हैं, आप लोगों के शांति से हम लोग बहुत व्याकुल हैं। आप बताइए, कुछ बताइए। मैं बतलाता हूँ आपको। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। कौन सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ। आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूँगा। बिल्कुल होगी। कहाँ पे होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा? अभी बोलूंगा क्या? कौन? तो ये है अमलेंदु जी, इनके बयान से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सब से ये पता लग रहा है कि कितना बड़ा हंगामा, कितनी बड़ी हलचल इस समय संघ परिवार के भीतर मची हुई है। बिल्कुल समीर जी, संघ परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। चूंकि अब सीधे आरोप जो हैं वो आरएसएस के ऊपर ही लग रहे हैं कि भाई ये आरएसएस के जो आपने स्वयंसेवक जिनको आपने प्रशिक्षित किया था, इनको बड़े अच्छे संस्कार दिए थे, यही इन सब के ऊपर आरोप लग रहा है। आरएसएस के ही कार्यकर्ता हैं, उस ट्रस्ट में कर्मचारी भी सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आरएसएस अपनी भूमिका से कैसे बच सकता है, ये आरोप लग रहे हैं। और सीधे प्रियांक खड़गे तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, ये पैसा आरएसएस के मुख्यालय तक पहुंच रहा है। यही बात कीर्ति आजाद भी कह रहे हैं। तो ये विपक्ष के सीधे आरोप हैं। अब इससे आरएसएस कैसे बच पाता है ये देखा जाएगा, लेकिन इस समय आरएसएस जो है बैकफुट पर नजर आ रहा है। और समीर जी, खबर ये है कि कर्नाटक के बेलगावी में आरएसएस का बड़ी बैठक होने जा रही है, और उसमें मुख्य मुद्दा यही है चढ़ावा चोरी पे कैसे बचा जाए। और बेलगावी क्यों चुना गया इसके लिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी आपको याद होगा समीर जी कि बेलगावी में ही महात्मा गांधी ने जो अधिवेशन के 100 साल पूरे हुए थे, जिसकी अध्यक्षता की 24 में, तो वहां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसीलिए बेलगावी को चुना गया है। दूसरा, प्रियांक खड़गे ने जिस तरीके से सवाल उठा दिए इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो इनको वहां साबित भी करना, वहां आरएसएस के खिलाफ माहौल बना हुआ है। दूसरा, आरएसएस और
बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई जो है वो वहाँ सामने निकल कर आ रही है। दत्तात्रेय होसवाल कुछ बोलते हैं, BL संतोष कुछ बोलते हैं। हाँ। अंदरूनी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा मची हुई है। अभी तक तो बीजेपी के अंदर ही कहा जाता था कि कई धड़े हैं, अब RSS के अंदर से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो ये इसलिए वहाँ चुना गया, तो बैकफुट पर पूरी तरीके से RSS नजर आता है। बिल्कुल, इस समय बैकफुट पर नजर आता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जिस आंदोलन को, जिस मुद्दे को लेकर आपने यहाँ तक अपना विकास किया है, आपने उस मुद्दे पर क्या कुछ किया है, कैसे उसी को आपने लूट लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चूंकि उस लूट में सीधे तौर पर RSS के लोग शामिल हैं, बीजेपी की भूमिका तो इसमें है कि ट्रस्ट को बनाया गया, RSS के लोगों को वहां बैठाया गया, लेकिन बैठे तो वहां पर RSS के लोग हैं। और ये जो बड़े पदाधिकारी हैं, ये सब के सब कहीं न कहीं किसी रूप में RSS से जुड़े हुए रहे हैं। और जो चंपत राय तो RSS के महत्वपूर्ण कर्ता धर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने सुना गोविंद गिरी को, जो वहाँ पर कोषाध्यक्ष हैं, या फिर जिस तरीके से महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन ये बयान उनका तब आया है और इससे ये पता लग रहा है कि इस ट्रस्ट में कुछ लोगों ने किस तरीके से वहां लूट खसोट मचा रखी थी और शिकायत करने वालों को वो नौकरी से निकाल देते थे या उनको चुप करा देते थे। कांग्रेस के नेता हैं सुखदेव भगत, क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं। सर, नहीं, एक बैठक बुलाई गई है 3 बजे और आप सभी लोगों को बोला गया है कि अटेंड करना है। ये पहली बैठक होगी जब से ये मामला सामने आया है। आप क्या अपेक्षा रखेंगे इस बैठक से और कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं जिस वक्त ये तमाम आरोप लग रहे हों कि राम मंदिर में चोरी जैसी घटना सामने? निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम न्याय के प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है। और हम ये आशा करते हैं कि आज की बैठक में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दबाव के, मैं समझता हूँ कि एक जो तथ्य है, जो सही तथ्य हैं, वो बातें आनी चाहिए। और जो इस प्रकार के जो कृत्य किए हैं वो उन पे एक कड़ी कार्रवाई हो, हम ये अपेक्षा करते हैं, ताकि करोड़ों भारतीयों का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो यथावत रहे। सर, इस बीच मीटिंग होनी है, उससे पहले राम मंदिर के जो ट्रेजरार हैं गोविंद देवगिरी, उन्होंने इस जो तमाम आरोप इस बीच लग रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जो रोजाना बेसिस पे जो काउंटिंग होती है वो मेरे कुएं में ही भंग पड़ी हुई है, ये स्थिति है। और हर लोगों की मैं समझता हूँ जिम्मेवारी आज भी पूरे प्रकरण में आपने देखा होगा कि पूरे केवल सामानों की या उसकी चोरी नहीं हुई, चढ़ावे की केवल चोरी नहीं हुई, पूरी मैं समझता हूँ आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी की भी चोरी हो गई है। उद्धव ठाकरे बीजेपी मुक्त राम की बात कर रहे हैं। उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर चोरी की है वो। मैं समझता हूँ कि भारत एक भावनाओं से परिपूर्ण देश है और इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार प्रतिकार या जिस प्रकार प्रतिरोध नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि पूरी सरकार, जैसे पूरी सरकारी तंत्र, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तंत्र, वो किसी न किसी प्रकार लोगों को बचा रही है और जिस प्रकार सप्रेस भी कर रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उनके द्वारा पोषित भी है, उनके द्वारा संरक्षित है। और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार पीएमओ का जो पूर्व में जो पदाधिकारी वो है, या फिर ज्ञानेश कुमार है जो खुद कंट्रोवर्शियल है, ऐसे सारे लोग जो ट्रस्टी बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता कि आज भी जितनी चोरियां हुई है हमें न्याय मिल पाएगा। ये हमारी आस्था हमें जो है वो यथावत रह पाएगा, हमें संदेह है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कि जो लोग राम के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ऐसा नहीं होगी। देखिए, मैं पॉलिटिकल माइलेज, अगर भगवान राम को, रामलला को हम लाए हैं, सौगंध राम की खाते हैं, एक स्लोगन किनके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। यहां तो मैंने कहा कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति, इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिसाब मांगा जा रहा है या जवाब मांगा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है किससे? विपक्षी नेताओं से। यानी आप चोरी आपने की है और सवाल आप पूछेंगे कि ये लोग क्यों बयान दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप ये लोग बयान क्यों दे सकते हैं। यानी आपकी चीज़ है, आप जनता के पैसे को आपने इकट्ठा किया, चंदा चढ़ावा इकट्ठा किया, उसके बाद आप चुरा लें, उसको कोई पूछे भी ना। हाँ, मतलब आप चोरी भी करें और आप चोरी करें तो उस पर कोई आपसे सवाल भी ना करे। लेकिन जो एक सुखदेव भगत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं समीर जी, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार भी इसके ट्रस्टी हैं। तो चढ़ावा चोरी में क्या ज्ञानेश कुमार जी का भी हाथ है? सवाल ही कि एसआईटी ने क्या पूछताछ की ज्ञानेश कुमार जी से कि नहीं की? हमें नहीं मालूम कि पूछताछ की कि नहीं की। और सुखदेव भगत कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार भी उसके ट्रस्टी हैं।
तो ट्रस्टी हैं तो सबसे सारे ट्रस्टियों से पूछताछ होनी चाहिए कि किस किस की। अब क्या पता किन्नू यादव को भर्ती किसने किया था, ज्ञानेश कुमार जी ने कराया था, किसने कराया था। अभी ज्ञानेश कुमार जी गए भी थे राम मंदिर में, बड़ा परिवार के साथ जाकर वहाँ पूजा। किन्नू यादव को तो बताया जा रहा है कि चंपत राय का ही वो चूंकि पहले ड्राइवर था, उसके बाद फिर वो सर्वे सर्वा वहाँ पर उन्होंने बना दिया उसको। हाँ तो फिर सारी जिम्मेदारी है तो चंपत राय ने अकेले थोड़ी बना दिया होगा। चंपत राय के साथ ज्ञानेश कुमार भी शामिल रहे होंगे, जिस तरीके से अनिल मिश्रा, गोपाल राव शामिल हैं। तो ये भी अब सवाल उठना शुरू हो गए ज्ञानेश कुमार को लेकर भी, इस चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए मामले में। बहरहाल ये विपक्ष के अपने आरोप हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसकी जांच होगी नहीं होगी, कैसे होगी, एसआईटी क्या कर रही है, अभी तक तो ज़्यादा जानकारियाँ हैं नहीं, उसकी रिपोर्ट सामने आई नहीं है एसआईटी की कोई। बिल्कुल, अभी तो एसआईटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। अब ट्रस्ट की बैठक में क्या होता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है जिसकी संभावना जताई जा रही है कि इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा, उस इस्तीफे को जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, और ये बड़ा सवाल बना भी रहेगा कि केवल इनके इस्तीफे से ही क्या इनकी जो इनकी भूमिका है उसको फिर पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा, या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। केवल इस्तीफा देने से ये कैसे बच जाएंगे? बाकी जो चोर हैं जिनको पकड़ा गया है, उनको जेल में डाला गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो इनसे आखिर क्यों पूछताछ नहीं की जाएगी? और अगर नहीं की जाती है तो इसका मतलब पूरी उस चोरी और डकैती जिसको जो कहा जा रहा है उस पर पूरी तरीके से पर्दा डालने की वैसे ही कोशिश होगी जैसे जब जमीन घोटाला हुआ था अयोध्या में 2020। बिल्कुल समीर जी, जैसे जमीन घोटाला हुआ था उस पर पर्दा डालने की कोशिश हुई है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो तो गए भी, जाकर सारे कागजात सौंप के आए हैं जो उनके पास थे। अभी एसआईटी को सौंप कर आए हैं, तो उस पर क्या हो रही है। और इन्हीं चंपत राय बंसल पर और तमाम ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर, उत्तर प्रदेश सरकार के कई अफसरों पर, बीजेपी के कई नेताओं पर, गुजरात के कई व्यापारियों पर ये आरोप लगे थे कि इन्होंने वहाँ जमीनें खरीदी हैं और उसमें घपले किए गए। भाई सुबह जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी, शाम को 20 करोड़ की कैसे बिक गई? इतनी तेजी से जो है पूरी दुनिया में कहीं जमीनों के दाम नहीं बढ़ते कि सुबह 2 करोड़ में खरीदो, शाम को 18 करोड़ में बिक जाए वो। तो ये किस तरीके से घपला किया गया। अच्छा, जिन्होंने किया उनकी ईडी अभी तक नहीं पहुंची कि भाई एक ही दिन में आपने 18 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए? ईडी ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। तो ये विपक्ष जो है बहुत सारे सवाल इस तरीके के उठा रहा है समीर। बिल्कुल, ये सारे सवाल उठा रहा है। ट्रस्ट की बैठक में होता क्या है वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ इधर बीच अभी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमलेंदु जी, नितिन नवीन पहुंचे लखनऊ। हंगामा वहाँ भी ज़बरदस्त मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वैसे भी यूपी में खास तौर पर कई फाड़ पार्टी वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस मुद्दे ने और भी ज़्यादा उस खाई को गहरा दिया है। वहीं नितिन नवीन का जब काफिला जा रहा था, उस काफिले के सामने किस तरीके से वहाँ पर जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, बहुत हनुमान जी को वहाँ पर कैसे उनके काफिले के नीचे वो नचाया जा रहा था, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले भी कई बार उठे हैं, कभी कोई बता देता है कि हनुमान जी ये है, आदिवासी हैं, दलित, कोई बता देता है आदिवासी हैं, कोई बता देता है दलित हैं, कोई मुसलमान बता देता है। जी हाँ, ये भी तो है। बीजेपी के एमएलसी थे, उन्होंने बता दिया था हनुमान जी मुसलमान है, ये भी बताया जा चुका है। तो ये सब आज होते हैं तो कुछ उनके अगर ट्रस्ट के खिलाफ वो आवाज उठाते तो उनको बना भी दिया जाता, तो बना भी दिया जाता, तुरंत जो पाकिस्तान भेज दिया जाता। लेकिन समीर जी, ये जो नितिन नवीन के कार्यक्रम में हनुमान जी को जिस तरीके से पेश किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए हनुमान जी नाच रहे हैं नितिन नवीन की गाड़ी के आगे। पता नहीं बाकी हिंदुओं की भावना आहत हुई कि नहीं हुई, लेकिन मेरी भावना तो बहुत आहत हुई है। हमारे आराध्य के प्रति इस तरीके का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है समीर जी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले घोर हिंदू विरोधी हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन हिंदुओं के हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए कुछ लिखा है, वो हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, वो ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। वो तस्वीर वीडियो भी डाला है, लेकिन वीडियो हम नहीं दिखा सकते, पर वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। उसको लेके जो भावना है बहुत लोगों की आहत हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर समझ में बहुत कुछ आ गया है। संजय सिंह लिख रहे हैं कि ये क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी, अपने नेताओं को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। तो ऐसा नहीं, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू भी कर चुकी है अमलेंदु जी। यहीं पर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं लाए हैं, हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। और यही नहीं, वहाँ जो श्री राम की मूर्ति है भी,
वो कहीं आपको पूरे उत्तर भारत में दिखती है क्या? अयोध्या में कोई मंदिर है जहां वो मूर्ति हो? कहीं नहीं है। पूरे देश में उस तरीके की भगवान राम की मूर्ति नहीं है। भगवान राम की मूर्ति नीले रंग की, अगर आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो नीले रंग की दिखेगी, लेकिन काले भगवान राम तो कहीं नहीं है। इन्होंने भगवान राम को काला कर दिया, ये घोर अपराध किया है। तो यानी आप हमारे सारे भगवानों के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं ये। और कल को वही जो कह रहे हैं संजय सिंह, कल को वहीं पर किसी बीजेपी और आरएसएस के नेता को बैठा दे, कहीं इन्हीं की पूजा करो। बिल्कुल बैठा देंगे, कहेंगे मोदी जी करो, वो बता ही चुके चंपत राय बंसल विष्णु क्या बता रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या मालूम कल को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति हटा के वहां नरेंद्र मोदी की रख दी जाए, क्योंकि वो भी कह चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल है, वो खुद कह चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल है, और चंपत राय बंसल बता चुके हैं कि विष्णु के अवतार हैं। तो अगर यही सब चलता रहेगा समीर जी तो बड़ी दिक्कतें हैं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है और इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी घिरी हुई है कि आखिर हनुमान जी को बना दिया कि वो बीजेपी का झंडा लेकर बीजेपी के नेताओं के नीचे वो नाच रहे हैं। बीजेपी के नेता जो है अध्यक्ष, वो रथ पर सवार हैं और वो उनके नीचे एक मस्खरे की तरह से उनको नचाया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, और इसको लेकर वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही है। जो लोग, अमलेंदु जी, वो वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो देखकर वो लोग सारे खुश हो रहे हैं कि हमारे सामने हनुमान जी नाच रहे हैं। मतलब नितिन नवीन के सामने हनुमान जी नाच रहे हैं। नितिन नवीन जो है वो हनुमान जी से बड़े भगवान हो गए। यही बीजेपी बताना चाहती है। अब ये भी नॉन बायोलॉजिकल हो गए। अब है ही नॉन बायोलॉजिकल तो दिख रहा है साफ तौर पे नॉन बायोलॉजिकल ही, तभी तो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल, तो लेकिन इस बार घिरी बहुत बुरी तरीके से है। आने वाला जो संसद का मानसून सत्र है उसमें क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इधर हंगामा जो मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो भी बड़ा एक कह लिया जाए कि देश में लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म करने के लिए और कितनी जल्दी में उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसका बहुत बड़ा ये उदाहरण अमलेंदु जी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, और पश्चिम बंगाल से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो आज चुनाव आयोग के सामने जो टीएमसी के दो गुट बताए जा रहे हैं, हालांकि दूसरा गुट कैसे पैदा हो गया ये चुनाव आयोग बताएगा, वो अपने अपने कागजात जमा करेंगे। अब देखना है चुनाव आयोग उस पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन समीर जी, कल एक बड़ी घटना हुई वहाँ पश्चिम बंगाल में, और एक मतलब कम उम्र की नाबालिग उसके साथ जो है गलत काम हुआ और उसका जो है वो शव मिला। उसको लेकर ममता बनर्जी जाने वाली थी उस जगह जहां पर हुआ। ममता बनर्जी को कल से ही जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने उस हाउस अरेस्ट के विजुअल्स जारी करते हुए एक ट्वीट किया है। हम वो ट्वीट भी देख लेते हैं और जो विजुअल है वो विजुअल भी हम लोग समीर जी देख सकते हैं। बिल्कुल, एक बार देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उसको ट्वीट किया है, उन तस्वीरों को, ममता बनर्जी को कैसे हाउस अरेस्ट किया गया। वो उस पीड़ित लड़की से, विक्टिम से मिलने जा रही थी जिसके साथ ये दुर्व्यवहार वहाँ पर हुआ है। और लिखा है तृणमूल कांग्रेस ने कि हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी बारुईपुर जाना चाहती थी। जैसे ही ये बात पता चली, उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बैरिकेड्स लगा दिए गए। उन्हें रोकने की इन कोशिशों के बावजूद हमारी मांग वही है, जस्टिस फॉर बारुईपुर। दीदी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वो तस्वीरें हैं ममता बनर्जी के घर की, कैसे उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। और ये बीजेपी की सरकारों में बड़ी कॉमन सी बात है। अमलेंदु जी, यही चढ़ावा चोरी को लेकर अभी पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जा रहे थे, कुछ और नेता जा रहे थे। एक दिन पहले ही उन सबको, किसी को वहां पहुंचने से पहले किसी को उनके घर में ही अरेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि फिर जब वो अड़ गए तो फिर बाद में आकर उनको दर्शन कराए गए, लेकिन पहले तो अरेस्ट कर ही लिया गया। तो ये चलता रहता है। ये विजुअल हमारे बराबर में चल रहा है समीर जी। ये ममता बनर्जी का घर जो है वो देखिए किस तरीके से केंद्रीय बल जो है वो घेरे हुए हैं, मतलब हाउस अरेस्ट। केंद्रीय बल अभी बने हैं वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, अभी बने, 2 महीना पूरा नहीं हुआ है ना अभी। हाँ, अमित शाह ने कहा था कि टीएमसी के गुंजों को उल्टा लटकाएंगे, तो अभी उल्टा पूरा लटक नहीं पाए शायद टीएमसी के गुंजे, तो अभी केंद्रीय बल वहाँ रुके हुए हैं उल्टा लटकाने। तो बीजेपी की ओर आ जा रहे हैं, अब क्या लटकाएंगे? हाँ, सब बीजेपी में आ गए हैं। अब वो सायोनी घोष बता रही, उन्होंने बात कर ली इस बारुईपुर की घटना पर शुभेंदु अधिकारी से। जाने की जरूरत नहीं, अब जाने की किसी को जाने की जरूरत नहीं है, ये कह रही है। लेकिन समीर जी, ये घटना जो इस तरह की हो रही है, तो आए तो थे आप क्या करके, जब आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जब आप अपराधियों से आप टीएमसी के नेताओं के ऊपर अंडे फेंकवा रहे हैं, पत्थर फेंकवा रहे हैं, तो आप ये कैसे आशा कर सकते हैं कि वो अपराधी कल को दूसरा अपराध नहीं करेगा।
तो ये वहाँ सवाल उठाएं। लेकिन इन सवालों के साथ साथ समीर जी जो SIR चल रहा है, अभी तक तो SIR को लेकर शिकायतें जो थी वो विपक्ष की तरफ से होती थी, लेकिन अब SIR के खिलाफ शिकायत जो है वो NDA की तरफ से आ रही है। और जनता दल एस के नेता हैं HD कुमारस्वामी, वो आज कर्नाटक में जो SIR चल रहा है उसमें अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंचे हैं। तो भाई अभी तक तो चुनाव आयोग के खिलाफ जो थी शिकायतें वो विपक्ष की तरफ से हुआ करती थी, अब NDA की तरफ से भी आ रही है, तो ये भी एक खबर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर NDA की तरफ से ये खबर आ रही कि वो शिकायत करने HD कुमारस्वामी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका बयान भी है। बयान अभी नहीं आया है, वो पहुँचे हैं, बयान आएगा तो वो भी बयान हम लोग दिखवाएंगे समीर जी। बिल्कुल, बयान उनका नहीं आया, लेकिन वहाँ पर SIR को लेकर उनको आपत्ति है और उसको लेकर वो पहुँचे हुए हैं। SIR को लेकर NDA के भीतर भी पहले भी सवाल उठे थे, जब बिहार में हो रहा था अमलेंदु जी, तब भी नीतीश कुमार की पार्टी से बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। सवाल केवल एक ही पार्टी से नहीं उठे हैं, और वो पार्टी वो है जिसके लिए कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग उसी के लिए सारे काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उसी के लिए सारे काम कर रहा है। लेकिन अब समीर जी जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इस संसद के सत्र में वो बिल फिर से लाया जाएगा जो अभी रुक गया था, 30 दिन का वाला जो था कि साहब मुख्यमंत्रियों उसको लेकर प्रधानमंत्री को भी जेल 30 दिन अगर जेल में रह गए तो पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को जेल कौन भेज देगा भाई इस देश में, ये तो समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री को तो जेल भेजा जाएगा, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को तो भेजा ही जाएगा। नहीं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा, बीजेपी के भी को भी भेज दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को कौन जेल भेजेगा ये अभी तक समझ में नहीं आया। तो इस बिल में लाया जा रहा है, तो क्या मतलब बीजेपी के अंदर भी कुछ चल रहा है। लेकिन कीर्ति आजाद जो TMC के सांसद हैं, वो इस बिल को लेकर क्या कह रहे हैं उसको भी हम लोग बिल्कुल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद। जो ये बिल लाया जा रहा है कि अगर 30 दिन तक कोई व्यक्ति किसी अपराध में जेल में रह लिया तो वो अपने पद उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। सुनते हैं कीर्ति आजाद उस विधेयक के बाद। ये पहले भी लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, फिर उसको लाने की कोशिश की जा रही है। तो कीर्ति आजाद को सुनते हैं विधेयक के बारे में क्या कह रहे हैं। ये मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है बीजेपी के लिए। बीजेपी को मालूम है कि वो दोबारा सरकार में आने वाली नहीं है। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, जिस प्रकार से कब्जा करके उन्होंने बंगाल जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, वैसे ही सोचा था कि हम देश में जीत के 400 सीटें जीत लेंगे। लेकिन एक जगह कंसंट्रेट करके आप अपने अलग अलग राज्यों से अधिकारी भेजकर इस प्रकार से चुनाव दूसरों को हरा नहीं सकते पूरे देश भर के अंदर। तो इनका प्रयास है कि ये करके बाकी जगहों पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा करके उनको अंदर कर दिया जाए। यह देखा जाए तो संविधान में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रयास इनका है, दबाना चाहते हैं इन्होंने। तो ये है उसका क्या कोशिश हो रही है, क्यों लाया जा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। अभी उस पर और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कैसे यहाँ पर डिलिमिटेशन को भी लाने की और पास कराने की कोशिश हो रही है, और पार्टियों के सांसदों को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। बहरहाल यहाँ जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, खासकर शिक्षा को लेकर जो पूरा हंगामा मचा हुआ है, उधर जो यूथ कांग्रेस है और छात्र कांग्रेस संगठन है, कांग्रेस का छात्र विंग है, वो लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरा है, आंदोलन कर रहा है। और इधर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, और वहाँ उसमें उनके मंच पर जिस सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 8 दिन, आज 8वां दिन है, 8 दिन से वहाँ आईसा की अध्यक्ष नेहा जो हैं उनको भी आज 8वां दिन है, और जो नेहा के साथ बैठे हुए हैं उनको भी 8वां दिन है। हालांकि जो JNU की पदाधिकारी हैं दानिश, उनको परसों रात ही जो था वो अस्पताल में भर्ती कराया गया, चूंकि उनका ब्लड शुगर जो था वो 46 पहुंच गया था, तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भी उनका अनशन जारी है, दवाएं दी जा रही हैं, ये है। लेकिन ये सारे लोग आमरण अनशन पर बैठे, सब आमरण अनशन पर हैं। कुल मिलाकर लगभग 20 लोग जो हैं वो आमरण अनशन पर वहाँ बैठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक मंच पर बैठे हुए हैं, बाकी 20 लोग मंच से नीचे जो है उससे अलग आमरण अनशन पर समीर जी बैठे हुए। बिल्कुल, और उन्होंने एक ट्वीट किया है आमरण अनशन के पर बैठने की अपनी तस्वीर के साथ, और उसमें जो पहली लाइन लिखी है, उन्होंने लिखा है कि अभी भी जिंदा हूं, भले ही पूरी तरह जोश में न हूं। अब 8 दिन हो जाएगा बिना खाए पिए अगर बैठे हुए हैं, 62-63 साल की कम से कम उम्र भी होगी। बिल्कुल 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 इतनी उम्र होगी तो बैठे हैं, तो जोश कितना रहेगा। हाँ, जोश कितना रहेगा। और समीर जी जाहिर सी बात है कि हम लोग ही सुबह से शाम तक खाना नहीं खाते तो जोश खत्म हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन वो तो और
60 के ऊपर के हैं, दूसरे ये है कि अभी 8 दिन, आज 8वां दिन है हुए, लेकिन ये है उनका जो उन्होंने ट्वीट किया है। पर सरकार की ओर से कोई अब तक उनका हाल चाल लेने की कोशिश नहीं की गई है। ये दिखा रहा है कि कितनी संवेदनहीनता है अमलेंदु जी सरकार में। कोई सोनम वांगचुक कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं, और राजनीतिक दल के नेता होते भी तो भी मुझे याद है पता नहीं किस मामले में बीजेपी के कोई बड़े नेता आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में उनसे कहा कि अरे भाई छोड़ दीजिए। हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी, आपकी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार संवेदनहीनता, और यहाँ उनको चिंता क्या होगी गंगा प्रदूषण के लेके जो अग्रवाल साहब बैठे थे उनकी, हाँ अग्रवाल जो स्वामी सानंद कहे जाते थे उनको तो हो गया, और उससे पहले वो प्रधानमंत्री से लगातार मांग करते रहे, और उनकी जब जान चली गई आमरण अनशन करते हुए तो प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाइन का एक ट्वीट आ गया, बस उससे पहले कुछ नहीं पूछा गया। तो यहाँ भी समिति जब स्वामी सानंद से नहीं पूछा तो कौन सोनम वांगचुक और कौन नेहा और कौन दानिश को जो है पूछ रहा है भाई। अब उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लो। अब ये क्यों इस्तीफा ले ले, लेकिन उन्होंने सोनम वांगचुक ने भी लिखा है कि आज सुबह से शाम तक, यानी कल के लिए उन्होंने लिखा होगा कि जंतर मंतर पर 7,000 लोग जमा हुए, कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के नेताओं ने इसके समर्थन में बात की, और भी सारी चीज़ें कि उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, और प्रधानमंत्री तो अब आज फिर से 6 दिन के लिए बाहर फिर से चले गए हैं 6 दिन के लिए 3 देशों की यात्रा पर। प्रधानमंत्री अच्छे दिनों का आनंद उठा रहे हैं। देश के भले ही बुरे दिन आ गए, आम नागरिकों के भले ही बुरे दिन आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री के अच्छे दिन है। हर महीने में 15 दिन तो विदेश यात्रा हो ही रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर विदेश यात्रा पे निकल गए हैं प्रधानमंत्री। सोनम वांगचुक और तमाम लोग वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, शिक्षा मंत्री का। और इधर हंगामा मचा हुआ है अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसको लेकर पूरे देश भर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस पर विरोध के स्वर अब बिल्कुल सामने आने लगे हैं। ट्रस्ट की बैठक हो रही, उस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उस पर हमारी भी नज़र रहेगी। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।